के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छठ महापर्व के दूसरे दिन हुआ खरना पूजन। पर्व से जुड़े सामानों की खरीदारी में जुटे रहे लोग। रामनगर थाने की पुलिस ने 2 इनामिया अपराधियों को 3 साथी अपराधियों संग किया गिरफ्तार। राजघाट पुलिस बूथ के समीप तेज रफ्तार ऑटो पलटने से ऑटो में सवार एक व्यक्ति की हुई मौत। और महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की हुई मांग। और अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजन हुआ, वहीं पर्व से जुड़े सामानों की खरीदारी में लोग जुटे रहे। छठ मैया की पूजा आराधना के पर्व का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें व्रतियों ने खरना की रस्म निभाई। छठ माता के कठिन व्रत की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है, जो कि नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। आज खरना की रस्म निभाई गई। छठ पूजा के दूसरे दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं। शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद से ही कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। वहीं छठ पर्व के दृष्टिगत बाजार सजे हुए हैं और लोग खरीदारी करने में जुट गए हैं। फलों की दुकानें सज धज कर तैयार हैं, जहां गन्ना, नारियल सहित विभिन्न प्रकार के फल, डलिया, सूप सहित पूजन से जुड़े विभिन्न सामान मिल रहे हैं और लोग इनकी खरीदारी कर रहे हैं। कल यानी रविवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन होगा। ठीक ठीक हाँ उजाला अखबार में रामनगर थाने की पुलिस ने 2 इनामिया अपराधियों को उनके 3 साथी अपराधियों संग गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय अपराध करने वाले 2 इनामिया अपराधी अपने 3 साथी अपराधियों के साथ चोरी की 14 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख के साथ थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चांदमारी ग्राउंड के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का वर्कआउट था, क्या था? मुकदमा अपराध संख्या 2015/2023 धारा 380, 411, 413, 414 आईपीसी पुलिस स्टेशन रामनगर में लैपटॉप, कुछ जरूरी अभिलेख, अन्य जो है सामान की चोरी के संबंध में पंजीकृत हुआ था। केस के अनावरण हेतु एसीपी कोतवाली श्री अमित पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ रामनगर श्री भरत उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ में 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जो चोरी गए सामान था वो भी बरामद हुआ है। और इनसे पूछताछ में पता चला कि पूर्व में भी दूसरे प्रदेश बिहार में भी घटना कारित किए हैं मोबाइल चोरी की। इसके अतिरिक्त जो है वाराणसी जनपद में भी इनके 1 दर्जन अभियोग हैं। ये 3-3, 4-4 बार जेल जा चुके हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इन 2 अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। इनामी अभियुक्तों के नाम है इस्तियाक, निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर, और दूसरा साजिद उर्फ मल्लू, निवासी फारूकी नगर बजरडीहा भेलूपुर। इसके अतिरिक्त बबलू
पुलिस स्टेशन मुगलसराय जनपद चंदौली, सगीर अंसारी थाना लोहता वाराणसी, गुलाम अनवर थाना लोहता वाराणसी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 3 अभियुक्त इस्तियाक, साजिद और बबलू एक गैंग बना करके चोरी की घटनाओं को, नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे और इसमें सगीर और गुलाम आदि जो है ये सामान को ठिकाने लगाते थे, ओलेक्स के माध्यम से इसको बेचते थे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित किया गया है। अन्य जगहों से भी इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही व इनके द्वारा जो अपराधों से संपत्ति अर्जित की गई है 14(1) के अंतर्गत संपत्ति सीज करने की कार्यवाही, इनकी हिस्ट्री सीट खोलने की कार्यवाही व गैंग पंजीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। इस पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। तो ये पूरी टीम को 20,000 रुपये नगद से पुरस्कार भी दिया जाएगा इनके उत्साहवर्धन और मनोबल को बढ़ाने हेतु। इन अभियुक्तों के जो कब्जे से जो चीजें बरामद हुई हैं, इनसे मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, कुछ नगद पैसे बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से एक नशीला पाउडर भी बरामद हुआ है। इनका कहना है कि यदि चोरी के दौरान कोई व्यक्ति जग जाए तो तत्काल उसको नशीला पदार्थ उसकी तरफ फेंक करके और उसको सुबह करके जिससे घटना को कारित किया जा सके। इनके पास एक हथियार बरामद हुआ है जिससे कि ये जो है ताला तोड़ते थे या बंद मकान है तो उसको कैसे खोला जाए तो उसमें उसका उपयोग करते थे। उस हथियार को कई घटनाओं में वहीं छोड़ भी दिए हैं और कुछ घटनाओं में इस हथियार को अपने साथ लगातार रखते थे। बबलू के कब्जे से भी नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन और कैश बरामद हुआ है। साहिद के कब्जे से भी चीजें बरामद हुई हैं और सगीर और गुलाम के कब्जे से भी मोबाइल फोन और नगद कैश बरामद हुआ है। इस तरह से ये जो रामनगर पुलिस स्टेशन में की 2 घटनाएं अनावरण हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 380 मुकदमा अपराध संख्या 215/2023 और मुकदमा अपराध संख्या 37/2023 इन घटनाओं का अनावरण हुआ है और इनमें इनके द्वारा पटना में भी 2 घटना कारित करना बताया गया है जिसके संबंध में भी जो है सत्यापन एवं जानकारी की जा रही है और वहां राजघाट पुलिस बूथ के समीप तेज रफ्तार ऑटो पलटने से ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। आदमपुर थाना के राजघाट पुलिस बूथ के समीप शनिवार की सुबह तेज रफ्तार ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। घटना में ऑटो में सवार रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक 5 लोगों को बिठाकर ऑटो लेकर राजघाट पुल से भदोचुंगी की तरफ जा रहा था। मोड़ पर ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इसके बाद चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को कबरचौरा अस्पताल भिजवाया। इसमें चिकित्सकों ने रेलवे कर्मचारी 50 वर्षीय हरेंद्र नाथ यादव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवा दिया। वहीं परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। मृतक के बेटे ने बताया कि पिता रिटायर्ड फौजी थे, अब रेलवे में काम करते थे। छठ पूजा के लिए घर आ रहे थे। मुगलसराय से वाराणसी सिटी स्टेशन जा रहे थे जहां से उनका मऊ के लिए टिकट था। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग हुई। महारानी लक्ष्मीबाई की 188वीं जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को भदैनी स्थित वीरांगना की जन्मस्थली पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र,
सीपी जैन एवं नंदलाल बाजोरिया शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्य पूजा कश्यप ने वाराणसी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वीरांगना के नाम पर ट्रेन चलाने की मांग की है। रामयश मिश्रा ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा 3000 नई ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। हम लोग यही मांग करते हैं कि उसमें से एक ट्रेन वीरांगना के नाम पर हो। रामयश मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार नई ट्रेन नहीं चला सके तो महारानी के जन्मस्थली वाराणसी से उनके शहीद स्थली ग्वालियर तक जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम ही वीरांगना एक्सप्रेस कर दे। इस अवसर पर नंदलाल बाजोरिया शिक्षा निकेतन की छात्राओं द्वारा पीतल का अखंड दीप महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में समर्पित किया। आयोजन है कि देखिए, आज तो ये रानी लक्ष्मीबाई का 128वीं पूर्ण जयंती के पूर्व संध्या पे हम लोग आज ये प्रेस वार्ता का यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे। हम लोग की ये मांग है कि एक ट्रेन वीरांगना के नाम पे रानी लक्ष्मीबाई या वीरांगना एक्सप्रेस हो। अभी कल के अखबारों में था कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी 3000 नई ट्रेन चला रहे हैं। तो हम लोग की मांग है कि कम से कम उस 3000 ट्रेन में एक ट्रेन महारानी के नाम पे आप चलाइए। और इसको लेकर हम लोग विगत 10 सालों से, जब प्रधानमंत्री हमारे चूँकि यहीं के सांसद हैं, जब वो पहली बार सांसद बन के गए तो उस समय से हम लोग मांग कर रहे हैं। तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को भी हम लोग लेटर दिए थे, पीएमओ में भी हम लोग लेटर दे चुके हैं। तो हम लोग की मांग है कि जहां आप 3000 ट्रेन चला रहे हैं, एक ट्रेन कम से कम आप वीरांगना के नाम पे चला दीजिए। और नहीं आपके पास बजट है तो जो यहाँ से ट्रेन एक बुंदेलखंड जाती है एक्सप्रेस, जो यहाँ से जाती है उनके शहीद स्थली तक ग्वालियर तक, उसी का आप नेम प्लेट बदल दीजिए, उसी का नाम आप वीरांगना एक्सप्रेस रख दीजिए। तो इसलिए हम लोग आज आप लोग को बुलाए थे। दूसरी, आज हमारे जो नंदलाल बाजोरिया शिक्षण संस्थान की ये बेटियाँ जो हैं, चूँकि हम लोग अखंड दीप जलाते हैं, आज 1 साल अखंड दीप का हो रहा है, तो यहाँ की प्रधानाचार्य जो है पूजा कश्यप जी, वो कहीं कि भैया हम आपको एक पीतल का दीपक बना के आज समर्पित कर रहे हैं। तो ये बेटियाँ जो देख रहे हैं लाइट जल, इसको ले आके वहाँ शहीद स्थल वहाँ रखेंगी सब। और यही हम लोग का आज आयोजन है। और आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे। छठ और देव दीपावली के दृष्टिगत विद्युत विभाग द्वारा बेहतर आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। छठ महापर्व और देव दीपावली पर बिजली विभाग द्वारा बेहतर आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर पूर्वांचल विद्युत निगम के एमडी शंभू कुमार ने घाटों का निरीक्षण किया और नगवा सब स्टेशन पर अधिकारियों एवं बिजली कर्मचारियों के साथ बैठक की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से तैयारी के बारे में जानकारी ली। वहीं अधूरे कार्यों पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। पूर्वांचल विद्युत निगम एमडी शंभू कुमार ने बताया कि आज छठ पूजा और देव दीपावली की तैयारी को लेकर अधिकारियों एवं बिजली कर्मचारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पर्व काफी भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाता है। इसमें बिजली व्यवस्था का अहम रोल होता है। इसको लेकर हर तरह की तैयारी हो गई है। उन्होंने बताया कि जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनके मेंटेनेंस कर लिए गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न हो। शहर खासकर घाट के किनारे जो पोल लगाए गए हैं उसमें किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, उसको लेकर सारे सेफ्टी जांच कर लिए गए हैं और जहां नहीं हुआ है वहां जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, आज मैंने नगवा सब स्टेशन का निरीक्षण किया है। यहाँ पे विशेष रूप से हमने जो पास में घाट है जहाँ पे छठ पूजा वगैरह की तैयारियां चल रही हैं, साथ ही साथ देव दीपावली की भी तैयारी चल रही है। इन दोनों पर्व त्यौहार में बिजली व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसमें हर तरह की तैयारियां हो गई है। इसको देखा है हमने। हमारे जितने भी बिजली के उपकरण हैं उनकी पहले से मेंटेनेंस करा ली गई है ताकि किसी भी तरीके से विद्युत आपूर्ति में कहीं भी बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ जो पोल हमारे हैं उससे जुड़ी हुई किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक सेफ्टी की सारी जांच कराने के हमने निर्देश दिए हैं। इस पे काम भी हुआ है। दूसरा, हमने जो यहाँ पे काम मॉनिटर किया है वो OTS का काम है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लाई है। एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसमें सरचार्ज पे अच्छी छूट उपभोक्ताओं को दी जा रही है। अभी हमारी रजिस्ट्रेशन का काम इसमें चल रहा है। पहली अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर की है।
इसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगा। ये योजना जो है इस फिलॉसफी पे काम कर रहा है कि पहले आओ और सबसे अधिक लाभ पाओ। तो जो बाद में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें छूट कम मिलेगी। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और सरकार के द्वारा इस योजना में दी जा रही अधिक से अधिक छूट पाएं। साथ ही साथ आपको भी जानकारी होगी कि बहुत जगहों पे विद्युत चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। उसमें भी जो राजस्व निर्धारण हुआ है, रेवेन्यू असेसमेंट हुआ है, उसमें भी सरकार ने इस बार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए छूट की व्यवस्था की है। और ये एक बार के लिए ये स्कीम आई है, आगे इस तरह की कोई स्कीम नहीं रहेगी। तो हमें विद्युत उपभोक्ताओं से अपील है कि जहां भी इस तरह के चोरी वाले मामले दर्ज हुए हैं उसमें रेवेन्यू असेसमेंट में एक अच्छी छूट उनको मिलेगी। तो तत्काल जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लें और इस योजना का लाभ लें। तो इस प्रकार के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस में छूट की व्यवस्था है, वो आके इसका लाभ लें। हमारे काउंटर पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमने प्रचार प्रसार भी कराया है। हमारे अधिकारी उपभोक्ताओं को हर तरीके से मदद करा के इस योजना में लाभ दिला रहे हैं। सर, क्षमता भी बढ़ाई गई है आपूर्ति की, क्योंकि जो त्योहार हैं बड़े। नहीं, हमारे वाराणसी में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है और लोकल फॉल्ट के कारण कहीं कहीं पे समस्याएं आती हैं। तो लोकल फॉल्ट किसी भी दशा में ना आए, इसलिए हमने पहले से मेंटेनेंस का अक्टूबर माह में पूरी तरीके से मेंटेनेंस माह के रूप में हमने मनाया और अभी भी इस पे काम चल रहा है। पर्व त्योहार को लेके हमारे सभी अधिकारी सतर्क हैं, विद्युत आपूर्ति में किसी तरह की समस्या न आए। महत्वपूर्ण जगहों पे हमने ड्यूटी भी लगाया हुआ है और हमारे सारे उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। गुरु खान बंगाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैहर धाम पीठाधीश्वर के निधन के बाद भक्तों ने दशाश्वमेध घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैहर धाम सतना शारदा मंदिर के पीठाधीश्वर पंडित देवी प्रसाद पांडे महाराज अस्वस्थता के कारण दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान गोलोकवासी हो गए। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में उनके भक्तों के बीच शोक की लहर फैल गई। हर कोई ये सुनकर हतप्रभ और दुखी हो गया। विभिन्न जिलों के हजारों भक्त उनके अंतिम यात्रा में मैहर पहुंचकर श्रद्धांजलि दिए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शुक्रवार को सायंकाल गंगा आरती के पूर्व अनेक भक्तों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। गीतकार कन्हैया दुबे ने बताया कि गुरुजी का काशी के साथ अटूट रिश्ता था। वो काशी वासियों को शिवतुल्य माना करते थे और प्रसन्न हो जाते थे। अभी हाल ही में वो काशी यात्रा पर आए थे और काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा का पूजन अभिषेक भी किया था। श्रद्धांजलि सभा में गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे, गीतकार कन्हैया दुबे, लोक गायक अमलेश शुक्ला, पंडित दिनेश शंकर दुबे, पंडित पवन शुक्ला, पंडित अजय शर्मा, पंडित विजय कृष्ण मिश्रा सहित अनेक लोगों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। मैहर वाली शारदा मैया की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बीएचयू अस्पताल में हार्ट मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। डायमंड धुरी वाले ड्रिलिंग मशीन से कई मरीजों का ऑपरेशन हुआ।
दिल के नसों में कितना भी हाई ब्लॉकेज हो, डायमंड धुरी वाली ड्रिलिंग मशीन मात्र 1 सेकंड में ही काटकर पाउडर बना देगी। यहां तक कि हड्डियों की तरह सख्त जैसे कि कैल्शियम सॉलिड डिपॉजिट को भी चूरा बनाकर खराब खून के रास्ते शरीर से बाहर कर देगी। यूपी में पहली बार ये सुविधा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में आए हार्ट मरीजों को मिलने लगी है। शुक्रवार को इस विधि से कई मरीजों को ऑपरेट किया गया। इसका खर्च महज 40 से 80 हजार रुपए तक आता है, जबकि अभी तक लोगों को यूपी से बाहर इस काम के लिए 2 से 3 लाख रुपए चुकाने होते थे। यानी कि अब मरीजों का 80% खर्चा भी बचेगा। प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि ब्लॉकेज का पता लगने के बाद खून की 1.5 मिलीमीटर मोटी नस में 1.25 मिलीमीटर की ड्रिलिंग मशीन को प्रवेश कराते हैं। इस मशीन की धुरी पर हीरे के नुकीले टुकड़े या डायमंड डस्ट लगे होते हैं। क्योंकि धरती का सबसे मजबूत तत्व हीरा ही माना जाता है, ये धुरी 1 सेकंड में 1.5 से लेकर 2 लाख बार रोटेट हो जाती है। इसलिए नसों में पत्थर जैसे जमा कैल्शियम डिपॉजिट पल भर में टूटकर पाउडर बन जाता है। कैल्शियम के अलावा ये ड्रिलिंग बार नसों में खून के थक्कों और कोलेस्ट्रॉल के जमाव को भी तोड़कर हटा देता है। इसके बाद हार्ट की नसों से सिकुड़न हटाने के लिए तार की जाली से बना छल्ला फिट कर देते हैं। आमतौर पर नसों में खून की रुकावट होती है, बलून से नस को फुलाते हैं और उसमें छल्ले लगा देते हैं, लेकिन कैल्शियम के डिपॉजिट हो तो फिर कोई छल्ला आगे जा ही नहीं पाता। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि आगे 6 महीने में कई और खेप भी आएगी। पूरे भारत में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है जो हमारे पास होगी। यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा। आज बड़ी मुश्किल हालत में हम लोग दिल के मरीजों को बड़ी अपग्रेडेड फैसिलिटी दे रहे हैं। जी जी जी, इससे कितनी हेल्प होगी हार्ट डिजीज को क्योर करने में? देखिए, आजकल हार्ट की बीमारियां तो बहुत बढ़ती जा रही हैं। आए दिन सुनते हैं कि कोई फला आदमी ये कार कर रहा था, बेहोश हो गया, एक्सपायर हो गया। तो हृदय की बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और इसमें जो हृदय की नलियों की रुकावट है, धमनियों की, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो कुछ लोगों में धमनियों की स्थिति ऐसी नाजुक होती है कि बिल्कुल ही रास्ता नहीं होता और उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम जमा होता है। तो जो वर्तमान में मशीन आई है उसके लिए बहुत लाभकारी है। जहाँ रास्ता भी नहीं होता वहाँ इसमें रोटा समथिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि उसमें रास्ता बना करके स्टेंट डाल करके मरीज की जान बचाने में आसानी से सहयोग प्राप्त होता है इस मशीन से। तो ये मशीन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और मैं डिपार्टमेंट को ढेर सी बधाइयाँ देता हूँ कि ढेर सारे मरीजों की सेवाएं करके वो जनहित का कार्य करेंगे और हमारे BHU का नाम आगे बढ़ेगा, नाम रोशन होगा। सर, ये ईस्टर्न यूपी और बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? क्या आप आए यहाँ पर तो किस तरह कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्या करेंगे? देखिए, मैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पहले था, 4600 बेड का अस्पताल है, तो वहाँ भी मेरी प्राथमिकताएं थी कि मरीज का पहले तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो, दूसरा टीचिंग ट्रेनिंग अच्छे से होती रहे, तीसरा हमारे जो डॉक्टर साहब लोग पढ़ते हैं जिसको स्टूडेंट्स का वो कहते हैं रिसर्च और ट्रेनिंग, वो अच्छे से होता रहे। और जब इतने पेशेंट हैं तो यहाँ ढेर सारा पेशेंट मटेरियल अवेलेबल, तो रिसर्च भी खूब अच्छे से हो। तो टीचिंग, ट्रेनिंग, पेशेंट केयर, रिसर्च, यही जो मुख्य बिंदु हैं, इनको खूब उच्च स्तरीय पहुँचे, विश्व स्तरीय पहुँचे, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये मशीन जो आई नई है, इससे किस तरह मरीजों को सहायता मिलेगी और किस तरह क्रांतिकारी एक कदम है? ये देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही गर्व का बात है कि 100 साल के इतिहास में आज से 1.5 दशक पहले हमारे पास मूलभूत सुविधाएं जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं नहीं थी। और आज से 1.5 दशक पहले हम लोगों ने जब इसकी सुविधाएं शुरू की थी तो शुरुआती जो था बहुत ही कठिनाइयों भरा दिन था। सब चीज़ नई व्यवस्था आपको कहीं पर जब कायम करते हैं तो वैसा ही था। लेकिन हमें गर्व है कि आज जो आप मशीनें देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे उच्चीकृत मशीन है। इससे बेहतर मशीन दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी कि आज जो सुविधाएं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अब आम जनता और ख़ासकर गरीबों के लिए, देखिए जिनके पास पैसे हैं वो तो कहीं भी जाकर देश विदेश अपनी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन जिन गरीबों को, जो हमारा उद्देश्य है हमेशा, जिसके लिए हमने अपनी पूरी जीवन भर लड़ाई लड़ी है कि स्वास्थ्य सेवाएँ सबको मिले, कम खर्च में मिले, और चाहे वो गरीब हो या अमीर, ये जो दूरियां हैं, ये जो दोनों के बीच में जो एक खाई है, वो ना होने पाए। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, उसको
कम से कम दाम में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाए। मुझे गर्व है कि जब मैं यहाँ आया था और जिस इशू के साथ में आया था कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय स्थापित करना है, आज गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग उस मुकाम पर पहुँच गए हैं। और शायद ये हम सभी, न सिर्फ ये काशी वासियों के लिए गर्व की बात है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि और जो सुविधाएं हम यहाँ पर अगले 2-4-6 महीने के अंदर स्थापित करने वाले हैं, ये शायद भारत में पहली व्यवस्था होगी जहाँ सारी सुविधाएं एक जगह होगी। और पूरे देश में, अभी तो उत्तर प्रदेश में ये जो सुविधाएं आप देख रही है उत्तर प्रदेश का पहला होगा, लेकिन जब कुछ और जो 2-4-6 महीने के अंदर जो सुविधाएं हम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं, ये भारतवर्ष में वो सबसे बेहतर होगा और दुनिया के किसी भी बेस्ट स्टैंडर्ड के समानांतर बराबर होगा। और ये जो मशीनें दो हैं अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसको कि आम लोगों के समझाने के लिए वो अल्ट्रासाउंड मशीन समझे, जिसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह आप इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए बाहर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ये दिल के अंदर जाकर आप खून की धमनियों का अल्ट्रासाउंड करेंगे और खून के धमनियों के अंदर अब वो थक्का जमा है, चाहे कोलेस्ट्रॉल जमा है, चाहे कैल्शियम जमा है या क्या रुकावट है, उस सबको ये आइडेंटिफाई करता है। अभी जो पहले जो हम लोग एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कैथ लैब जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की ये भी सबसे बेहतरीन बाईप्लेन कैथ लैब है। बहुत कम इंस्टीट्यूशन में भारत के अंदर भी ये उपलब्ध है, वो भी हमारे पास है। तो इसकी जो विशेषता क्या है कि कैथ लैब में हम लोग एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये 2 डायमेंशंस को देखता है, लंबाई चौड़ाई को सिर्फ बताता है, गहराई या उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं दिखते हैं। अब जो ये मशीन है, इससे अल्ट्रासाउंड हम हृदय के अंदर ले जाएंगे, खून के नलियों के अंदर घुसकर देखेंगे और उनके परतों को देखेंगे कि किस परत में क्या दिक्कत है। यानी आप समझिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर ना सिर्फ ये स्टेंट के साइज सिलेक्शन में प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा, बल्कि उन जगह भी हम एंजियोप्लास्टी कर पाएंगे या डिफर कर पाएंगे, दोनों ही चीज़ की। अब अनावश्यक एंजियोप्लास्टी को भी रोकेगा और एंजियोप्लास्टी के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आज सब जो है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपको स्टेंट साइज, कॉम्प्लिकेशंस, किस में करना है किस में नहीं करना है, उस सबको आपको बताएगा। जो दूसरी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो है इसमें रोटा एब्लेशन। रोटा एब्लेशन क्या होता है, इसमें एक बर होता है, बर मतलब छोटे से गोल सी चीज़ होती है जो ट्यूब के अगले हिस्से में वो रहता है, उस पर डायमंड्स की छोटी छोटी कणें जो है चिपकी होती है और वो बहुत तेज़ गति से जैसे ड्रिलिंग करते हैं ना दीवार के अंदर, तो जैसे इस दीवार को ऐसे खोद नहीं सकते, काटी नहीं जाती है उसके अंदर, तो उसको ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन होती है। ये यूँ समझ सकते हैं, ये हार्ट के अंदर जहाँ पर कि कैल्शियम यानी कि पूरे बोन्स बन के तरह जो इतना कठोर बन गया है कि चूँकि हम लोग बलून से उसको फुलाते हैं, जो रुकावट होती है वो बलून वहाँ फूलती नहीं है, ना ही जाती है। तो उस रास्ते को क्लियर करने के लिए ये ड्रिल मशीन है जो कि जिसमें जो डायमंड कोटेड है। छठ पूजा के मद्देनजर नगर निगम भेलूपुर जोनल अधिकारी ने 80 घाट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छठ पूजा के मद्देनजर नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि छठ पूजा के मद्देनजर गंगा में बैरिकेडिंग की गई है, जिसे नाविक समाज बार बार तोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा घाटों की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेने हम लोग पूरे दल बल के साथ यहां 80 घाट पर आए हैं। उन्होंने आगे बताया कि नाविकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया 2 दिनों तक के लिए विमान जाएं, जिससे छठ पूजा में आए लोगों के साथ कोई दुर्घटना न होने पाए। मैं यहाँ निरीक्षण इसलिए करने आया हूँ, कल नगर आयुक्त साहब और डीएम साहब यहाँ आए थे और यहाँ नाव द्वारा ये बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, उसी को देखने के लिए आया था। तो बैरिकेडिंग सारी टूटी पड़ी थी। आज मैंने नाव जितने भी नाविक हैं सबसे रिक्वेस्ट करके नाव के पीछे करा करके बैरिकेडिंग लगवा दिया गया है और उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 दिन का काम है, 2 दिन के लिए हमको सहयोग करें और बैरिकेडिंग न टूटे, जिससे मतलब कोई हादसा ना हो सके। नाविकों के लिए कोई वो नाविकों को मैंने अनुरोध किया है वो 2 दिन के लिए अपना नाव थोड़ा सा पीछे कर लें और 2 दिन के बाद जब छठ बीत जाएगी तो इसके बाद अपना जो है नाव यथास्थिति लगाना शुरू करें। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन किया गया।
हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस का 32वां 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन का उद्घाटन प्रोफेसर ए के त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने मां सरस्वती व हरिश्चंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर प्रोफेसर SNR रिजवी, प्रोफेसर ए के सिन्हा, रजनीश कुमार, प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। किस तरह का ये आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, कितने दिन का है? ये 2 दिन का कार्यक्रम है और आज और कल 2 दिन चलेगा और इसमें अब लेक्चर के बाद फिर सारे पेपर्स पढ़े जाएंगे अलग अलग सेक्शंस में, जहाँ प्राचीन का होगा, मध्य का होगा, आधुनिक का होगा, ये सब पेपर्स पढ़े जाएंगे और इनका जो है स्क्रूटनी होगी। फिर जो अच्छे पर्चे होंगे उनको अगले साल उसको प्रोसीडिंग में छापा जाएगा, यही है। और अच्छे का मतलब 2-3 चीज़ें हैं, कुछ तार्किक हो और मूल स्रोतों पर आधारित हो, है ना। ये 2 चीज़ें हम लोग पेपर में जरूर देखते हैं कि आपने जो भी कुछ लिखा है उसके पीछे तर्क क्या है और उसके पीछे प्रमाण क्या है, किसके द्वारा किया जा रहा है और कहाँ कहाँ की इसमें छात्र छात्राएँ सम्मिलित हुए? पूरे उत्तर प्रदेश का। और ये अलाउड तो इसमें जब BHU में हुआ था तो कई प्रदेशों के लोग आए थे, इसमें भी आए होंगे मेरे उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस में कि इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुई थी और प्रोफेसर राधे श्याम पहले संस्थापक अध्यक्ष थे और मैं SNR रिव्यू उसका फाउंडर सेक्रेटरी था। तो इसका समापन कल कर दिया जाएगा? कल कर दिया जाएगा शाम को और फिर अगली बैठक जब होगी मतलब इसी में तय होगा कि आगे कहाँ होगा, कौन अध्यक्ष होंगे, कौन अगले साल के कार्यकर्ता होंगे इसको चलाने के लिए। ये रात में मीटिंग में हम लोग तय करेंगे। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये हरिश्चंद्र PG कॉलेज एक बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है और इसने इतिहास के बहुत सारे पन्नों में अपना उपस्थिति दर्ज भी कराई है। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे इतिहास से संबंधित ही ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी हमारे क्षेत्रीय ऐतिहासिक पहलू हैं जो शायद किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ पाए थे, उन सब के ऊपर गहनता से विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ इस तरह की दूसरी केस स्टडीज़ जो दुनिया में या देश में दूसरी जगहों पर हुई हैं, उन सबको भी इसमें समाहित किया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि ये आयोजन हमारे क्षेत्रीय जो ऐतिहासिक पहलू हैं उनको उजागर करने में सफल। गंगा में लगे जेटी का लोगों ने विरोध किया और हटाए जाने की मांग की। गंगा में लगे जेटी का स्थानीय लोगों और पुरोहितों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेटी की वजह से मां गंगा का जल दूषित हो रहा है। लोगों का कहना है कि जेटी सिर्फ बरसात के दिनों में ही लगाई जाए, बाकी समय हटा दिया जाए। उनका कहना है कि डाला छठ का पर्व है, जेटी नहीं हटाई जाएगी तो हजारों श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर जेटी को लगाना ही है तो गंगा के उस पार लगाया जाए। घाट है, कितनी दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो रही है? ये अहिल्याबाई घाट है, महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने विश्वनाथ जी का स्थापना किया था। और इस घाट पर पूरा सीढ़ी आपको देखेंगे कि पूरा सीढ़ी बना हुआ है। जेटी वहाँ के लिए है जहाँ पर घाट केवल दलदल टाइप का है, वहाँ पर आदमी जाता है, देखता है, नहाता धोता है। ये नहाने धोने का घाट है, पूजा करने का घाट है। अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे छठ पूजा है, हमारा सबसे प्रसिद्ध पूजा माना जाता है, जिसमें महिलाएं व्रत रहती हैं 3 दिन तक और आखिरी में यहाँ जब सूर्य नारायण को अर्घ देती हैं तो वो गोल गोल घूमती हैं, उनको चक्कर आता है। इसमें कहाँ घूमेंगी, कहाँ करेंगी, ये तो सरासर जो है वो क्या कहते हैं एक्सीडेंटल प्रोग्राम बना दिया गया है। तो गुरुजी इसमें लोग बाथरूम भी कर रहे हैं? बहुत नरक कर रहे हैं, बहुत नरक कर रहे हैं। गंगा जी में लगा हुआ है, ऊपर जा रहे हैं, आराम से लैट्रिन बाथरूम कर दें, सफा हम लोग को करना पड़ा है। पंडा बेचारे परेशान हैं, लोग माझी समाज पूरा परेशान हुआ है। तो आप क्या करना चाहिए? मैं सरकार से यही कहूँगा, जो भी ये लगाया है, जिसके अंतर्गत ये लगा हुआ है, कि कृपया इसका कोई सही जगह इस्तेमाल हो, जहाँ इसका व्यवस्था हम कहाँ लगाना ये नहीं जानते, लेकिन जहाँ इसका उपयोग हो ज़्यादातर वहाँ लग जाए। क्योंकि ये पूरा सीढ़ी वाला घाट है, ये घाट और ये घाट पूरा नहाने का घाट है, बाकई सीढ़ी है। हाँ, और सीढ़ी है इसमें, जहाँ सीढ़ी न रहे वहाँ ये लगे, जहाँ बालू है, मट्टी है, धंसने वाला है, वहाँ ये लगाया जाए। ये किस तरह का दिक्कत परेशानी है यहाँ पर? बहुत सी दिक्कत परेशानियाँ हैं इससे।
सबसे बड़ी बात कि घाट का अधिकांश हिस्सा जो है छेक लिया गया, जिससे रोज नहाने आने वाले लोगों में जो है उनको जगह ही नहीं मिलती स्नान संध्या करने के लिए। यहाँ लोग स्नान संध्या जब तब करते हैं, उनके लिए जगह नहीं है। ऊपर से दूसरी बात है कि ऊपर जो ये बना हुआ है केबिन, अब सब कोई उसमें अंदर जाता है, कोई स्नान कर रहा है, कोई निपट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इससे जो है सब गंदगी पानी में जा रही है और इससे जो है यहाँ के क्षेत्र निवासियों को बहुत दिक्कत है। अब डाला छठ का पर्व आने वाला है, इसमें जो है लोग खड़े होकर पानी में अर्घ देते हैं। यहाँ जगह ही नहीं है पानी में अर्घ देने की खड़े होके। इस कारण जो है मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द हटवाया जाए। अगर हटा नहीं सकते तो थोड़ा और पीछे कर दिया जाए, जिससे कम से कम यहाँ पे पूरा घाट स्नान करने वालों के लिए जो है सुरक्षित रहे और सभी लोग जो है गंगा में जिस तरह पहले से स्नान दान जब तब करते हैं वैसे करते रहें। काशी में पहली बार चेत सिंह किले में 1 करोड़ शिवलिंगार्चन अनुष्ठान किया जा रहा है। विश्व कल्याण के लिए पहली बार कार्तिक माह में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगार्चन किया जाएगा और काशी इसकी साक्षी बनेगी। इस महान समारोह में अखिल भारतीय स्तर से अनेक वैदिक ब्राह्मण एवं विद्वान भाग लेंगे। इस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी है। पहली बार काशी में 1 करोड़ शिवलिंग अनुष्ठान होने जा रहा है और ये महाअनुष्ठान ब्रह्मश्री के नेतृत्व में होगा। हैदराबाद तेलंगाना के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के शिव संकल्प मस्तु के बैनर तले 19 से 27 नवंबर तक ये अनुष्ठान शिवाला घाट स्थित चेत सिंह किले में होगा। हम इधर आया था 1 करोड़ लिंग लेके। हमारा कार्यक्रम का नाम कोटि पार्थिव लिंगाकार शिवलिंगार्चना। पहली बार कलयुग में लिंगाकार में ये पार्थिव लिंगार्चना कोटि लिंग को हो रहा है। ये 19 से लेके 27 तक इधर मना रहा है प्रोग्राम। इसमें 9 पीठाधिपति रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 10,000 लोग इधर आएंगे और ये दर्शन करने एक कोटिलिंग क्षेत्र में। इस कोटिलिंग क्षेत्र में 1 करोड़ लिंग के बिना द्वादश ज्योतिर्लिंग होगा, पंचभूत लिंग होगा, नवधान्य लिंग होगा, नवरत्न लिंग होगा, पंचलोह लिंग होगा। ये सब हमारा पूरा एक कोटिलिंग क्षेत्र में दर्शन के लिए है। गिनीज बुक को हमने अप्लाई किया था। उनका आदेश है कि उन्होंने एक एजेंसी को अपॉइंट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया। वो वाला 22 ऑफ नवंबर में आ रहे, वो लेने के रिकॉर्ड लेने के लिए वो आ रहे। ठीक, धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छठ महापर्व के दूसरे दिन हुआ खरना पूजन। पर्व से जुड़े सामानों की खरीदारी में जुटे रहे लोग। रामनगर थाने की पुलिस ने 2 इनामिया अपराधियों को 3 साथी अपराधियों संग किया गिरफ्तार। राजघाट पुलिस बूथ के समीप तेज रफ्तार ऑटो पलटने से ऑटो में सवार एक व्यक्ति की हुई मौत। और महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की हुई मांग। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।